हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और लास्ट क्लास आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कैसे ओरिजिन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को मेजर करते हैं, कैसे कैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, अगर वो 2D में हो या 3D प्लेन में हो। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स जेड प्लेन क्या होता है, वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स जेड की जो पैरेलल प्लेन होती है उसको वाई प्लेन बोलते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में कर रखा है। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर को भी हम दो पार्ट में करेंगे। इस क्लास में हम वेक्टर का उतना पार्ट करेंगे जिससे आगे की जर्नी थोड़ी सी और ईजी हो जाए। फिर दोबारा हम बेसिक मैथ करने के बाद इसमें हम कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। फिर दोबारा रिमेनिंग पार्ट हम लोग वेक्टर का करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये वेक्टर होता क्या है। मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, या दो तरीके से कैटेगराइज की गई थी। फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। और दूसरे तरीके से जो कैटेगराइज किया गया था उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेस पे। ऐसी क्वांटिटी जिनमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और उस मैग्नीट्यूड को जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इनफ है, जैसे मास 5 kg, 10 kg, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटी उनको बोला हमने जिसमें उस मैग्नीट्यूड को या उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक, तो अभी हम वेक्टर को देखेंगे, क्या होता है ये वेक्टर। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर तो समझा दिया था। वेक्टर को किसी एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा आपका वेक्टर। एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है। लेट अस एज्यूम एनी वेक्टर क्वांटिटी ए। ठीक, मैंने कोई वेक्टर क्वांटिटी क्या मान लिया, ए मान लिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी जब ए है तो इसको अगर हमें लिखना है ए वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर हमने वेक्टर लगा दिया तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स, मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी मैंने बताया कि फोर्स को अगर मैं एफ से रिप्रेजेंट करूँ तो इसको ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं एक एरो लगा दूंगा, जो क्या बताया गया कि फोर्स है और ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो अगर पोजीशन को मैं एक्स बोलता हूँ, पोजीशन को क्या बोलता हूँ मैं, अगर एक्स बोलता हूँ तो पोजीशन वेक्टर को मैं बोल दूंगा एक्स वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दूंगा बताइए, एक्स वेक्टर। या पोजीशन वेक्टर को बोल दूंगा मैं आर वेक्टर। समझ में आई कि नहीं। वैसे ही अगर कोई वेलोसिटी वेक्टर है, क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं उसके ऊपर क्या लिखा दूंगा, वी वेक्टर। इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके साथ इसके साथ जो ये वेक्टर क्वांटिटी में जो ये एरो है, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, ये जो एरो है, इसी एरो को हम बोलते हैं, इसकी लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए किसी ग्राफ को हमने, किसी ग्राफ पे किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उस एरो की लेंथ होगी उसको क्या बोल देंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जो एरो की डायरेक्शन होगी उसको क्या बोल देंगे, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। क्या क्या बताया मैंने, मैंने बोला कि लेट से ये कोई वेक्टर है और ये उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो जो ये लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर की लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड। और जो डायरेक्शन होगी वेक्टर की, या इस रे की जो इस रे की डायरेक्शन होगी उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब अगर मैं कहूं डायरेक्शन ऑफ द रे, ये क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ द, बात समझ में आई कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे है, कोई ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये जो लेंथ होगा, लेट से मैं इसको बोल दूं ए वेक्टर, इसको बोल दूं बी वेक्टर, और इसको बोल दूं क्या, सी वेक्टर। ठीक, तो जो ए वेक्टर, ये जो लेंथ होगा इसका, वो रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और जो ये डायरेक्शन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इसके अलॉन्ग है। वैसे ही ये लेंथ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई और इसकी डायरेक्शन इसकी लेंथ बी, इसकी लेंथ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गई और इसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो मैंने समझा कि कोई अगर ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इनटू इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड तरीके से लिखा कैसे जाता है, जैसा आपने पढ़ा होगा बचपन में मॉड, जिसको दो वर्टिकल लाइन से लिखते थे। ये सिर्फ क्या देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमेशा कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। जैसे आपको कोई बोला -5, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे। इसको हम लोग मैथ में एज अ मॉड्यूलस फंक्शन भी पढ़ते हैं। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा आप लोगों को। अभी मैंने क्या बोला, मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, वो हमेशा क्या देगा, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसी को बोल दिया गया मैग्नीट्यूड। क्या बोल दिया गया, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या, मॉड हमेशा क्या बताएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं। यानी कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे। ये क्या बोलेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, जो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यही बता रहा है ना। इसके साथ साथ मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जब रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को, जब डायरेक्शन को क्या करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ए वेक्टर में, एक वेक्टर क्वांटिटी ए, उसके डायरेक्शन के लिए उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, कैन बी रेड एज ए कैप। ए कैप क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन
ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है, फोर्स को कैसे लिखते हैं, एफ वेक्टर लिखते हैं। एफ वेक्टर को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पूरा, कोई फोर्स वेक्टर है तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को मैंने मॉड ऑफ एफ कर दिया, इनटू इसकी डायरेक्शन भी चाहिए तो मैंने एफ का एफ कर दिया। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्टैंडर्ड नोटेशन यही होता है। लेट्स से कोई आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा इसका, इसकी मैग्नीट्यूड होगी जिसको क्या बोल दूंगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी जिसको क्या बोल दूंगा मैं, आर कैप। तो ये क्या बोल रहा है बताइए, आर वेक्टर। इसको कैसे रीड करोगे आप, आर वेक्टर। वैसे ही इसको कैसे करोगे बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। वैसे इसको क्या बोलोगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। यही बोलोगे कि नहीं। तो मैंने क्या समझाया आपको, मैंने ये बोला कोई क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए इंटू ए का, जो ये डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं। एक तरीके ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसको हम अगर किसी ग्राफ में अगर शो करना है तो कैसे दिखाते हैं, किसी एरो से दिखाते हैं। और इस एरो की जो लेंथ होती है, ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। अगर कोई ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड यही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ, यही क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए। और ये जो डायरेक्शन है इसकी, यही है कि नहीं डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा बताइए, ए का है। और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे किसी ग्राफ। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। ये क्या है बताइए, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन इसी के अलॉन्ग होगा। तो मैंने बोला था कि कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन को दिखाने के लिए कैप लगा देते हैं। और जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को मैंने बोला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप हो गया कि नहीं। बात समझ में, बात समझ में आई ना। आगे से हम ये मान के चलेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लिख देंगे डायरेक्ट ए। ये क्या बताएगा, ये क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि कोई ए फोर्स, मान लीजिए कि ये फोर्स है, तो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जिसको हम एफ लिख देते हैं। इसीलिए आप बचपन में पढ़ोगे 9th 10th में, एफ इक्वल टू 10 न्यूटन लिख दिया जाता है। ये सिर्फ क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, क्या डायरेक्शन बता रहा है, नहीं। इसीलिए एफ एफ हर जगह लिख दिया। ये एक्चुअल में एफ है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने बोला कि ये जो ए कैप है, इसको रीड कैसे करते हैं बताइए, ए कैप जो क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बार बार इस किसी भी बुक में आप सॉल्व करने जाएंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो यही नाम ज्यादा दिखेगा, जिसको क्या बोल दिया गया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को क्या बोला जाता है, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या लिखा, अभी डिटेल में जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे। बस ये समझिए कि ये क्या है, अभी डिफाइन एज द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर।
डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, डिफाइन है तो डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक। कैन बी read as r cap if r is a vector quantity, यानी कि अगर कोई आर वेक्टर है या कोई वेक्टर क्वांटिटी आर है, इस यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, आर कैप। क्या बोलेंगे, आर कैप। ये किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर के लिए। समझ में आया। थर्ड, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी या वन, नाम से पता चल रहा है ना, यूनिट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्यों बोला गया कि यूनिट इसका वन होगा। मान लीजिए कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, ये अगर 10 न्यूटन है, अगर डायरेक्शन में अगर ये 1 ना हो तो ये बताइए फिर ये पूरा चेंज हो जाएगा कि नहीं। 2 हो या 1 से कुछ, 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो तो पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं। इसलिए इसके डायरेक्शन को क्या बोल दिया जाता है, इसके डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो हम आगे से जान देंगे कि अगर आर वेक्टर कोई है जिसको मैग्नीट्यूड को क्या बोला मैंने, आर मॉड ऑफ आर, इसकी डायरेक्शन को क्या बोला मैंने, आर का है, तो इसके भी मैग्नीट्यूड को क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैंने माना कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक। समझ में आया ना। इसको मैंने मान लिया ओरिजिन है, इसको क्या माना मैंने, 0,0,0, यही समझाया था ना। यानी कि ओरिजिन इसलिए बोला गया क्योंकि यहां से अब सॉरी, ओरिजिन इसलिए बोला गया क्योंकि यहां से ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, ऑब्जर्व यही बोला ना, ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम हियर। समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा और मैं पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बोला कि एक वेक्टर होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पोजीशन वेक्टर, क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये कहता क्या है कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर में, किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे करना है, वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एरो मिलाएंगे जो कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। क्यों ओरिजिन से, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं किसी इस, मान लीजिए कि इसको मुझे ऑब्जर्व करना है, तो मैं हुआ ओरिजिन और यहां से मैं ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया और कितने दूर है, इस पोजीशन पे है, तो मैं यहां से एक क्या करूंगा, एक एरो कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। ये क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर द position of any point in coordinate system, in coordinate system। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए ये, अगर बोलूँ कि ये आपका, अगर बोलूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, और
ये मान लीजिए कि पॉइंट P है, ठीक, और ये क्या है, ओरिजिन है, 0,0। तो बताइए इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, यहाँ है कि नहीं। तो अगर मुझे क्या क्या दिखाना है, एक पोजीशन वेक्टर को दिखाना है, तो मैंने बोला कि हम इस तरीके से इसको मिलाएंगे कि इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पे शो करे। तो हमने देखा कि इसी को बोला गया पोजीशन वेक्टर, इसको क्या बोल दिया गया बताइए, इसी को बोला गया पोजीशन वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर शो करता है। बात समझ में आया कि नहीं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, जिसको मान लीजिए कि मैं रिप्रेजेंट कर दूं आर वेक्टर से, तो आर पी ये क्या हो जाएगा बताइए, आर पी क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसके लेंथ को क्या बोल देंगे, इसके लेंथ को बोल देंगे कि ये इतने डिस्टेंस पे है। और ये आपका क्या होगा, ये एरो हो गया ना, ये एरो हो गया कि नहीं, ये बताएगा किस डायरेक्शन में है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो याद रखिए जिसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे उधर इसका टेल होगा। वेक्टर, वेक्टर को एक रे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है, एक हेड आ रहा है और एक क्या आ रहा है बताइए, टेल आ रहा है। टेल हमेशा किसको दिखाएगा बताओ, इनिशियल पोजीशन को। टेल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल को। और हेड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, फाइनल पोजीशन को। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया। तो मैंने क्या समझाया अभी, मैंने ये बताया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होगा। जो एरो का लेंथ होगा उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, जिसको मॉड ऑफ ए से लिखेंगे। और जो डायरेक्शन होगा वो एरो की डायरेक्शन में होगा वेक्टर का, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप बोल देंगे, जिसको मैंने यूनिट वेक्टर भी कहा। इनिशियल पोजीशन जो होगी वो टेल पे रहेगी और फाइनल पोजीशन टुवर्ड्स दी हेड रहेगी। बात समझ में आई। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो जो वेक्टर का टेल रहेगा कहाँ पे रहेगा, इनिशियल पोजीशन मतलब ओरिजिन पे रहेगा। और यहाँ से कोई पॉइंट पी ट्रेवल करते हुए यहाँ गया, फाइनल पोजीशन की तरफ क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर को करते हैं। इसको दूसरा नाम ये भी है, मान लीजिए ओरिजिन को ओ मानता हूं, तो किधर गए हम लोग, ओ से पी की तरफ, किधर गए बताओ, ओ से पी की तरफ। इसको क्या बोल सकते हैं, ओपी वेक्टर। क्या 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 बोलेंगे इसको हम, ओपी वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ये है, 3 वेक्टर क्वांटिटी है, लेट्स से ये मान लीजिए ए बी है, ये मान लीजिए सी डी है, ये आपका ई एफ है और ये आपका जी एच है। ये बताइए ये क्या है, टेल है, और ये क्या है बताइए, हेड है। वैसे यहाँ पे ये टेल है और ये क्या है बताइए, ये हेड है। वैसे यहाँ पे क्या है, ये टेल है और ये क्या है बताइए, हेड है। यहाँ भी ये टेल है और ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो टेल क्या बताएगा बताइए, टेल बताएगा इनिशियल पोजीशन को, और ये क्या बताएगा, फाइनल पॉइंट को या फाइनल पोजीशन को। तो जब भी हम इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, इनिशियल टू फाइनल। कैसा लिखा हमने, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल ए है तो फाइनल बी है, तो इसको क्या बोल देंगे, ए बी वेक्टर। वेक्टर मतलब ऊपर क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। वैसे ही अगर सी डी है, क्या लिखेंगे इसको, सी डी वेक्टर। इनिशियल ई फाइनल एफ है तो क्या लिख देंगे, ई एफ वेक्टर। इनिशियल जी फाइनल एच है तो क्या लिख देंगे बताइए, जी एच वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन वेक्टर को भी मैंने बताया कि इनिशियल टू
फाइनल की तरफ, इनिशियल वहां पे होगा जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, और फाइनल वहां पे होगा जिसके जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनिशियल कहां पे होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम, जिसके रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट ट्रेवल कर रहा है, और फाइनल क्या होगा, जो पॉइंट ट्रेवल कर रहा हो या जहां पे हो उसकी फाइनल पोजीशन है। बात समझ में आया ना? चलिए फिर हम इस डायग्राम में समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया मैंने, एक्स कॉमा वाई। तो जरा मुझे बताइए कैसे ट्रेवल किया होगा। इतना तो पक्का है कि वाई में इतना चला होगा और एक्स में इसने इतना चला होगा। अगर इसको मैं एक्स नॉट वाई नॉट कर लेता हूँ, एक्स नॉट वाई नॉट, ये क्या बता रहा है, एक्स नॉट इधर चला होगा और वाई नॉट इधर चला होगा। ऐसे ही चला होगा ना, एक्स नॉट ये चला होगा और वाई नॉट इस तरीके से चला होगा। तो एक्स में कितना चला, एक्स नॉट, और वाई में कितना चला, वाई नॉट। तो एक्स एक्स नॉट कितना किस में चला, इन एक्स डायरेक्शन, और वाई नॉट कहाँ पे चला, इन वाई डायरेक्शन। मैंने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम कैप लगा देते, क्या लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, एक्स कैप, ये वाई डायरेक्शन है तो ये क्या हो गया बताइए, वाई कैप, और ये हो गया क्या बताइए, जेड कैप। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आया ना। एक्स कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, यही बता रहा है कि नहीं, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन इन वाई एक्सिस, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन इन जेड एक्सिस। तो ये बार बार ऑब्जर्व किया गया ना कि बहुत जगह वेरिएबल एक्स वाई जेड दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, ई एफ जी दिख रहा है, तो इसको ना एक स्टैंडर्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। किस तरीके से, स्टैंडर्ड नोटेशन से, और बोल दिया गया कि कभी भी एक्स डायरेक्शन में किसी क्वांटिटी को लिखना होगा। क्या बोला मैंने, कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्स डायरेक्शन में लिखना होगा तो हम लिख देंगे एक्स कैप की जगह आई कैप, वाई कैप की जगह जे कैप, और जेड कैप की जगह के कैप। तो बताइए आई कैप जे कैप के कैप क्या हुआ, ये डायरेक्शन हुए कि नहीं, आई कैप जे कैप के कैप क्या हुए, डायरेक्शन हुए कि नहीं, क्या हो गया बताइए, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, जेड एक्सिस समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि आई कैप जो होगा, डायरेक्शन अलॉन्ग क्या बोल दोगे, एक्स एक्सिस, इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं कि नहीं, क्या लिख दोगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप को क्या बोल देंगे, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग अलॉन्ग वाई एक्सिस, और के कैप को क्या बोल देंगे, के कैप को बोल देंगे हम यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। बात समझ में आई कि नहीं, जो एक्स कैप वाई कैप जे कैप थे, या एक्स एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, एक्स कैप जो कि एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, वाई कैप वाई डायरेक्शन को, जेड कैप जेड डायरेक्शन को। तो बार बार बहुत जगह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत जगह एक्स वाई जेड बार बार यूज हो रहा था, इसलिए इन तीनों को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने लगे हम लोग। तो क्या बोला गया कि जो एक्स कैप होगा उसको हम आगे से आई कैप बोलेंगे, वाई कैप को जे कैप, और जेड कैप को क्या बोलेंगे, के कैप। ये जो तीनों डायरेक्शन या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये तीनों डायरेक्शन या हमारा यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, इन पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। और मैंने कुछ देर पहले ये भी बोला,
कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। और ये एक तरीके क्या है, ये एक तरीके की डायरेक्शन दिखा रहा है कि नहीं, आई कैप जे कैप क्या है। तो मैंने बोला अगर मैं कहूँ कि अगर ये मान लीजिए कि आई कैप का मैग्नीट्यूड दिखाना चाहिए, क्या बोलोगे आप 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, और के कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए। इससे क्या समझ में आया, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों की डायरेक्शन ही फिक्स है कि आई कैप की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, वाई एक्सिस की के अलॉन्ग जे कैप की हमेशा डायरेक्शन रहेगी, और के कैप की डायरेक्शन हमेशा जेड एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी, डायरेक्शन भी फिक्स, और देखा गया कि तीनों का मैग्नीट्यूड भी फिक्स 1। इस वजह से इनको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया कि आई कैप जे कैप और के कैप तीनों क्या है कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, क्यों, क्योंकि इन तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और फिक्स है, वैरी नहीं कर रहा है, हमेशा यूनिटी होगा, और डायरेक्शन भी इनका क्या है फिक्स। बात समझ में आ गया कि नहीं, डायरेक्शन भी क्या है इसका फिक्स है। ओके, इस तरीके से हमने क्या कहा कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो फिर दोबारा वापस आते हैं ये एक्स एक्स नॉट पे। तो हमने जब चला तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला कि नहीं, एक्स नॉट चला ना, कैसे चला हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग, इसीलिए इस एक्स नॉट को क्या बोल दिया गया बताइए, एक्स नॉट आई कैप। एक्स नॉट क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो गई, एक मैग्नीट्यूड हो गई, और किस डायरेक्शन में चल रहे हो एक्स डायरेक्शन में, इसलिए क्या बोल दिया गया एक्स नॉट चला इन एक्स डायरेक्शन। वैसे ही वाई नॉट किस डायरेक्शन में चला, वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जे कैप से। तो कैसा चला हमने बताइए, एक्स नॉट चला एक्स डायरेक्शन में और वाई नॉट चला वाई डायरेक्शन में, एक्स नॉट चला एक्स डायरेक्शन में और वाई नॉट चला वाई डायरेक्शन में, और यही मिलके हमारा क्या बन गया, यही मिलके एक हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया, जिसको मैंने क्या बोल दिया आरपी वेक्टर, या उससे क्या बोल दिया मैंने ओपी वेक्टर। इसको क्या लिख दोगे बताओ, आरपी वेक्टर लिख सकते हो या ओपी वेक्टर लिख सकते हो, जिसको क्या बोल दिया मैंने एक्स नॉट आई के प्लस वाई नॉट जे के, एक्स नॉट आई के प्लस वाई नॉट जे के। सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों रखा, यही डाउट आ रहा होगा सर यहाँ पे प्लस क्यों रखा। तो यहीं से आता है कंसेप्ट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंसंट्रेटेड बिल्कुल है ना, बी कंसंट्रेटेड। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इसको मैंने क्या माना, मान लिया मैंने इसको ए वेक्टर्स, एक वेक्टर मान लीजिए ये है, इसको माना मैंने बी वेक्टर, और एक सी वेक्टर है जो कि कुछ इस तरीके से, इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है, और मान लिया तीनों वेक्टर को ऐड करने पे एक नेट वेक्टर मिल रहा है, नेट वेक्टर मिल रहा है। क्या माना मैंने, मैंने माना, ध्यान से देखिएगा, let us assume that R vector is the net resultant vector after adding all three A vector, B vector and C vector। क्या माना, let us assume that
लेटस दैट होगा ना, लेटस एज्यूम दैट आर वेक्टर इज द नेट रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर एडिंग ऑल थ्री ए बी एंड सी वेक्टर। इनको कैसे ऐड करेंगे देखना। ऐड करने के लिए हम किसी भी एक वेक्टर को पहले कंसीडर करेंगे, इधर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। कंसीडर करने के बाद मान लीजिए कि चलिए पहले मैं ए वेक्टर को कंसीडर करता हूं। ए वेक्टर कुछ ऐसे है कि नहीं, ऐसे ही है ना। चलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऐड करने के लिए हम किसी एक वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे, तीनों में से कोई एक वेक्टर, इधर ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर विल बी टेकन एज द कंसिडरेशन व्हाइल एडिंग एनी वेक्टर। ओके, तो चलो मान लो कि पहले ए वेक्टर को कंसीडर किया। अब देखना यही से कहानी स्टार्ट होती है अपनी। मान लीजिए ए वेक्टर में ऐड करना है बी वेक्टर या सी वेक्टर को, किसी एक को, तो क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को लेंगे और इसका टेल इसके हेड पे रख देंगे। क्या बोला बनना, मतलब ये बोला कि किसी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए किसी दूसरे वेक्टर में जिसको ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं हम, उसका उसका टेल उसका टेल इसके हेड पे रख देंगे। चलिए जरा रखिए, ऐसे बी वेक्टर तो कुछ ऐसे है कि नहीं, यही हो गया कि नहीं। इसको क्या बोला मैंने, बी वेक्टर। ए वेक्टर भी ऐड हो गया, बी वेक्टर भी ऐड हो गया, अब सी वेक्टर ऐड करना है। सी वेक्टर ऐसे है कि नहीं, और सी वेक्टर को कहाँ पे ऐड करोगे, ए बी हो गया, बी भी हो गया, देन सी, सी को कुछ ऐसे करोगे कि नहीं। तीनों वेक्टर एक के ऊपर एक रख दिया। क्या किया मैंने, कोई एक वेक्टर ए लिया, उसके उसके हेड पे मैंने बी वेक्टर का टेल रखा, फिर बी वेक्टर बनाया, फिर बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल रखा, तीनों एक साथ लिख दिया कि नहीं मैंने, बताइए। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे, तो जो इनिशियल वेक्टर है, क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, रिजल्टेंट क्या होगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर will be such that its tail will be at the initial position of first vector, initial position of first vector, and its head will be at final position या इसी को क्या बोल देंगे, फाइनल को, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ध्यान से रीड करो क्या लिखा मैंने। मैंने बोला कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, क्या बोला मैंने, रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि उसका जो टेल होगा इनिशियल पोजीशन के टेल पे होगा। इनिशियल पोजीशन ये है कि नहीं, यहाँ पे रिजल्टेंट का टेल हो जाएगा, और उसका जो हेड होगा फाइनल पोजीशन के हेड पे होगा। यही बोला कि नहीं, उसका टेल इनिशियल के टेल पे और हेड उसके फाइनल के हेड पे। तो बताइए फाइनल ये है कि नहीं, और इनिशियल ये है कि नहीं, तो कैसे रिजल्टेंट को हम मिलाएंगे बताइए, ऐसे मिलाएंगे कि नहीं, यही होगा ना, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा। और यही क्या हुआ, इन तीनों वेक्टर को सम करने पाया कि नहीं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। आप लोग सर आप तो ऐसे ऐड कर रहे हैं, मैं पहले बी वेक्टर को ऐड करके देखता हूँ। चलिए बी वेक्टर को ऐड करके देखते हैं हम।
बी वेक्टर को पहले ऐड करके देखते हैं, सेम आएगा। देखिए कैसे, बी वेक्टर कैसे ऐसे है, ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। आप कहेंगे चलिए सर पहले मैं सी वेक्टर उसके बाद ऐड कर देता हूं, चलिए सी वेक्टर भी ऐड कर लीजिए। सी वेक्टर कुछ ओरिजेंटल ऐसे है, आप कहेंगे सर ए वेक्टर भी ऐड करता हूं, ए वेक्टर ऐसे है कि नहीं, यही है ना, तो बताइए रिजल्टेंट मिला कि नहीं हमें वैसा ही से। रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियली कौन लिया हमने बी वेक्टर को, फाइनली किसको लिया मैंने ए वेक्टर को, तो कुछ ऐसे दिख रहा है कि नहीं बताइए, यही क्या बना हमारा, यही बना हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे क्या बना बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए डायरेक्शन ऐसे ही है कि नहीं, तो आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं पहले, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि सर पहले मैं सी वेक्टर ही कंसीडर करता हूं, सी वेक्टर ऐसे है, फिर कहा कि सर उसके बाद मैं बी वेक्टर को कंसीडर कर लेता हूं, बी वेक्टर ऐसे है कि नहीं, और किसी ने कहा सर फिर मैं ए वेक्टर को कंसीडर कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूं, ये सी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया ए वेक्टर हो गया। तो बताइए फाइनल क्या आएगा आपका, मैंने बोला ये इनिशियली यही है सी वेक्टर, फिर क्या है बी वेक्टर, फिर क्या है ए वेक्टर है कि नहीं। तो हम कैसे इसको मिलाएंगे बताइए, इनिशियल के टेल और फाइनल के हेड से ऐसे मिलाएंगे कि नहीं, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये अब क्या आ जाएगा बताइए, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, मान लीजिए किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन ही अलग हो गया तो फिर वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर तभी डिफाइन है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। 10 न्यूटन इस डायरेक्शन से आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तो 10 न्यूटन का फोर्स चेंज हो गया ना डायरेक्शन चेंज होने से, तो डायरेक्शन देखिए तीनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या सीखा बताइए, अगर कोई ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है, या बी वेक्टर किया प्लस सी वेक्टर किया प्लस ए वेक्टर किया, या ए वेक्टर करो प्लस सी वेक्टर करो प्लस बी वेक्टर करो, या सी वेक्टर करो प्लस ए वेक्टर करो प्लस बी वेक्टर करो, मतलब किसी को भी पहले कर सकते हो, या सी वेक्टर करो प्लस बी वेक्टर करो प्लस ए वेक्टर करो, कोई भी एक वेक्टर के बाद दूसरे वेक्टर का ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्टेंट सेम ही आएगा, जिसको क्या बोल देंगे आर वेक्टर, इसको क्या बोल दिया मैंने आर वेक्टर बोल दिया। ठीक, अब आते हैं फिर यहीं पे जो हमारा डाउट था कि सर आपने इसको ऐसे क्यों लिख दिया। एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये इस डायरेक्शन में ऐसे वेक्टर चला होगा कि नहीं, क्या चला एक्स नॉट आई कैप ऐसे चला ना, और वाई डायरेक्शन में ऐसे चला होगा कि नहीं, बताइए ये इनिशियल वेक्टर था और ये बताइए फाइनल वेक्टर था, ये यही तो रिजल्टेंट बनाना, इन दोनों को ऐड कर दिया कि नहीं, तो क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, यही आया ना आपका। कोई कहेगा कि सर ये तो मेरी चॉइस है, मैं ऐसे ना चल के मैं ऐसे चल देता, पहले चलता वाई नॉट जे डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, फिर चलता एक्स नॉट आई डायरेक्शन में, देखो फिर भी वही बना कि नहीं, देखो ध्यान से, फिर भी वही बनाना। मैंने क्या बोला कि इन्होंने चला पहले वाई नॉट वाई डायरेक्शन में, जिसको जे कैप बोल दिया, और एक्स नॉट चला इन्होंने आई डायरेक्शन में, क्या बताइए इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, बिल्कुल नहीं। और यही क्या हुआ, ये ओरिजिन था, ये पी था, तो मैंने इसी को क्या बोल दिया पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर या आरपी वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, या तो दिस प्लस दिस करो वाई नॉट जे कैप प्लस एक्स नॉट आई कैप, या इसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर मैं पहले एक्स नॉट चलो और फिर क्या चलो वाई नॉट चलो, तो पहले एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, तो क्या लिख सकते हो बताओ वेक्टर में एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जी कैप। समझ में आया कि नहीं, तो हमने क्या समझा अभी तक,
कि कभी भी वेक्टर को ऐड करना हो तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो, फिर नेक्स्ट कोई वेक्टर ऐड करना है तो उसके हेड पे जिसको ऐड करे उसका टेल रख दो, सबको ऐसे रखते रखते लास्ट में क्या करेंगे, जब रिजल्टेंट बनाएंगे तो जो सबसे पहला वेक्टर हमने कंसीडर किया था उस पर रिजल्टेंट का टेल रखेंगे, और जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड पे हम रिजल्टेंट वेक्टर का क्या करें, रखेंगे हेड, और उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब सर ये तो वेक्टर में लिख दिया हमने, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का सिर्फ डिस्टेंस ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वेक्टर का सिर्फ डिस्टेंस ना। अब ध्यान से देखिए, यही था ना, इधर चला था हमने एक्स नॉट, और इधर कितना चला था बताइए, वाई नॉट, और ये हमारा क्या बन गया, रिजल्टेंट, यही बना ना। इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस, और इसको क्या मान लिया, ये बोला मैंने एक्स नॉट आई के, और इसको क्या बोला था, वाई नॉट, और ये क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर मान लो, आर वेक्टर मान लो, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स नॉट कॉमा, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूं आर वेक्टर की तो ऐसे लिखूंगा कि नहीं, मॉड ऑफ आर, यही समझाया था ना। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करोगे कि नहीं, बिल्कुल। सर तो इसका डिस्टेंस आएगा क्या, अरे बेटा यही तो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पढ़े हो ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बताओ इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस, यही हुआ ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में सिर्फ डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी को आर बोल दूँ तो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट होगा तो क्या आएगा बताइए, ओके सर, ओके। तो सर मैं एक आपको बात बताऊं, हाँ बेटा बताओ, तो आप कहोगे कि सर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, सर जब भी किसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड की तरफ जाते हैं तो अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं प्लस अंडर रूट में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला, यही तो किया है हमने, यही तो किया है हमने। यही से मान लीजिए कि बोला कि सर मैं अगर मैं कोई फोर्स मान लूँ, क्या मान लो, कोई मैं फोर्स मान लूँ सर, मैंने कहा कि बिल्कुल मान लो। आप कहोगे सर कोई फोर्स मान लूँ 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में, जिसको 10 न्यूटन आई कैप बोल दो, और 10 न्यूटन मान लो वाई डायरेक्शन में, तो कहोगे कि सर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर आपने बिल्कुल ऐसे चला होगा कि मान लीजिए कोई कोई ये बॉक्स है जिसको आपने फर्स्ट क्लास में आप एग्जाम्पल दिया था, इसमें आप बताएंगे कि सर 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में चला और 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन में चला। मैंने कहा कि बिल्कुल आपने सही बोला। तो ये कहोगे कि सर 10 न्यूटन ये था, 10 न्यूटन ये था, ओके सर ओके। तो सर आपने ऐसे ही तो ऐड करवाया, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे ही ऐड करवाया, 10 न्यूटन ऐसे और 10 न्यूटन ऐसे, ये क्या हो गया आपका, 10 न्यूटन ये हो गया और 10 न्यूटन ये, और यही क्या बना हमारा, रिजल्टेंट बना कि नहीं, जिसको मैंने क्या बोल दिया बताइए, मैंने इसको क्या बोल दिया बेटा कि यही हमारा रिजल्टेंट है, एफ आर। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, या तो यहाँ से देखो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, या डायरेक्ट यहाँ से भी हमें क्या पता चला कि आई कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो प्लस वाई का भी क्या कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, 100 प्लस 100, 100 इंटू 200 आया ना, क्या आ जाएगा बताइए, 10 रूट 2। सर ये जो बनेगा तो एक्चुअल में फोर्स कैसा लग रहा होगा बेटा, ऐसे लग रहा होगा, ना तो बॉडी ऐसे जाने की कोशिश कर रही होगी ना बॉडी ऐसे जाने की कोशिश कर रही होगी, नेट फोर्स इधर लग रहा है 10 रूट 2 न्यूटन का, ये बॉडी ऐसे मोशन कर रही होगी, कोई बॉडी जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो मोशन करेगा ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। तो कैसे लिखा हमने, हमने लिखा कि कोई पॉइंट पी है, इस तरीके से है कि इसका रिजल्टेंट हमें
ये दिख रहा है, मैंने बोल दिया कि ये मान लीजिए कि कोई एक्स है आई कैप, और ये क्या है वाई जे कैप। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स चला एक्स डायरेक्शन में, वाई चला वाई डायरेक्शन में, ये क्या बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो लिखने का तरीका तो ये होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जब भी इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे मॉड ऑफ आर, क्या लिखेंगे बताइए, जिसको आर माना, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। वैसे ही अगर 3D में देखो, जिसको मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल से समझाया था, क्या समझाया था बताओ। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मैंने ये भी बोला था आप लोगों से, ये जो पी है बाहर की तरफ है कि नहीं, बताइए आप लोग, समझाया था ना। आप उम्मीद है कि आप लोग लास्ट क्लास करके आए होंगे। मैंने ये माना कि पी क्या है, ये ओ है और ये पी है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। बताइए डायगोनल कितना आ रहा था, कि वाइड है ना, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर, यही आ रहा था कि नहीं। एक्स नॉट क्या था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई नॉट क्या था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जेड नॉट क्या था, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, यही चला था कि नहीं, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड, यही चला था ना। जब भी ओपी वेक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, एक्स नॉट किधर चला, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स नॉट आई कैप कर दिया, प्लस ऐसे ऐड करोगे ना, वाई नॉट वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप हो गया, और जेड नॉट जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो क्या कर दिया मैंने, के कैप कर दिया, यही हुआ कि नहीं। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बन गया बताइए, मैग्नीट्यूड क्या बन गया, ये डायगोनल ही था ना, जो डायगोनल क्या आता था बताइए, ओपी की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो क्या आ गया बताइए यहाँ से, यही आएगा ना, यही तो समझाया ना, कोफिशिएंट ऑफ आई आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया ना, समझ में आया ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कोई वेक्टर आर वेक्टर है, और आर एक्स चला एक्स डायरेक्शन में, आर वाई चला वाई डायरेक्शन में, और आर जेड चला जेड डायरेक्शन में। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे बताइए, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करेंगे। हमने बोला कि हम कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का होल स्क्वायर। यही समझाया कि नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन से ये क्या बना बताइए, आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर प्लस, बताइए अंडर रूट में आ गया कि नहीं, बताइए अंडर रूट में आ गया कि नहीं। जब अंडर रूट में आ गया तो हमें पता है कि अंडर रूट में कुछ भी होता है, कोई नंबर एक्स है, तो ये एक्स हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होगा या जीरो से ज़्यादा होगा, इसलिए तो बोला था कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव देगा सबसे पहले। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि अगर कोई 2D, अगर कोई प्लेन में कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पे अगर कोई प्लेन में कोई वेक्टर है, तो बेसिकली ये क्या बन रहा है बताइए, किसी रेक्टेंगल का डायगोनल बन रहा है कि नहीं, ये क्या बन रहा है बताइए, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, यही यही बन रहा है कि नहीं, इन अ प्लेन विल बी रिजल्टेड,
यही बनाना। देखिए ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप है तो ये भी क्या होगा, वाई जे कैप, और डिस्टेंस वाई होगा और ये क्या होगा, एक्स होगा। एक रेक्टेंगल ही बनाना। वैसे ही अगर 3D में है तो जो रिजल्टेंट दिया ये क्या बना, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ, समझ में आया कि नहीं। इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को हम इस तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं, और डायरेक्शन को आई जे कैप में हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्स वाई जेड हर जगह बार बार किसी न किसी वेरिएबल के फॉर्म में आ जाता था। हमने इसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि एक्स में आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा और यहाँ पे क्या होगा, के कैप होगा। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर के टाइप्स पढ़ेंगे, वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वेक्टर को कैसे और अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं, वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया ना, और वेक्टर लिखना। अभी क्या बचा है हमारा, डायरेक्शन निकालना, कि कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल फाइंड or we will study to calculate the direction of any vector quantity. Okay, thank you.